गोंदिया जिले में पिछले 3 दिनों से सभी तालुकाओं में भारी बारिश हो रही है, जिससे अर्जुनी मोर गांव और देवरी तालुका के कुछ गांव में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है। इससे 25 गांव की बिजली आपूर्ति 36 घंटे तक बाधित थी। बाढ़ का पानी कम होते ही महावितरण के कर्मचारियों ने रस्सी के सहारे रास्ता बनाया। 3 घंटे तक पानी में खड़े रहकर 4 किलोमीटर पैदल चलकर 25 गाँव में बिजली आपूर्ति शुरू की। गोंदिया जिले में पिछले 3 दिनों से भारी बारिश हो रही है और इस बारिश से अर्जुनी मोरगांव तालुका सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है और कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। इनमें केशोरी इलाके के 25 गांव इस बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं, जिसके कारण इलाके के गांव की बिजली आपूर्ति 36 घंटे तक बाधित रही। लेकिन इस इलाके में नदियां उफान पर होने के कारण यहां आने जाने का रास्ता बंद हो गया है। हालांकि महावितरण ने बिजली की आपूर्ति कैसे शुरू की जाए, यह सवाल खड़ा हो गया। लेकिन इस बार केशोरी स्थित महावितरण कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने साहस दिखाया और एक दूसरे की मदद से और रस्सी के सहारे अपना रास्ता बनाया। 3 घंटे तक पानी में खड़े रहकर 2 नालियों से रास्ता बनाकर बिजली विभाग की डीपी तक पहुंचे और पिछले 36 घंटे से अंधेरे में डूबे 25 गाँव में बिजली आपूर्ति शुरू करवाई। वहीं महावितरण विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों का नाले के पानी में खड़े होकर बिजली आपूर्ति सुचारू करने का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। कुमार मनोहर गोबाडे, मी केशोरी या कार्यालयामध्ये विद्युत महावितरण कार्यालयामध्ये आउटसोर्सिंग कर्मचारी म्हणून काम करीत आहे। अतिवृष्टीमुळे परसटोला ते राजोली पर्यंतची जी लाईट होती ती 21 तारखेपासून रात्रीच्या बंद होती आणि ती लाईट चालू करण्याकरिता आम्ही 22 तारखेला सकाळी आमचे ऑफिसचे श्री जेई सर प्रदीपजी राऊत सर यांच्या मार्गदर्शनाखाली यांच्यासोबत कंबरभर पाण्यामधून जाऊन आम्ही ते खंडित विद्युत पुरवठा चालू करून दिले आणि तिकडच्या जे गावं आहेत त्यांना व्यवस्थितपणे विद्युत पुरवठा चालू करून दिला। परिसरामध्ये मागील 3 ते 4 दिवसापासून विजेच्या कडकडाटासह मुसळधार पाऊस सुरू आहे। त्यामुळे परिसरातील नदी व नाले हे तुडुंब भरून वाहत आहेत। अशातच 33 केव्ही केशोरी वीज केंद्रामधून 11 केव्ही राजोली फीडरमध्ये 11 केव्ही राजोली फीडरचा वीज पुरवठा खंडित झाला व परिसरातील 25 गावे ही अंधारात गेल्याचे कळल्यामुळे आम्ही लगेच मी श्री प्रदीपराव सहाय्यक अभियंता केशोरी विद्युत केंद्र व माझे 8 कर्मचारी आम्ही फॉल्ट शोधण्याकरिता ट्रॅक्टर व ट्रॉलीच्या सहाय्याने निघालो। परंतु वाटेतच एक नाला हा 5 ते 6 फूट तुडुंब भरून वाहत होता। आम्ही तो नाला ट्रॅक्टरच्या व ट्रॉलीच्या मध्ये बसून आम्ही तो नाला क्रॉस केला, परंतु ज्या ठिकाणी बिघाड निर्माण झाला होता त्या ठिकाणी जाण्याकरिता दुसऱ्या नाल्यावरून सुद्धा 5 ते 6 फूट पाणी भरून वाहत होता। तिथे ट्रॅक्टरने जाणे हे शक्य नव्हते। त्यामुळे आम्ही एका दोरीच्या सहाय्याने सगळे 7-8 जण हे दोरीच्या सहाय्याने एकमेकाचे हात पकडून आम्ही तो नाला क्रॉस केला व ज्या ठिकाणी एका ठिकाणी नाल्याच्या काठावर एक मोठे झाड 20 तारांवर हे उन्मळून पडलेले होते। आम्ही ते झाड कुऱ्हाडीच्या सहाय्याने ते झाड तोडून ते वेगळे केले, परंतु लगेच दुसऱ्या डिपीवर सुद्धा
एक बिघाड निर्माण झाला होता. त्यामुळे आमचे कर्मचारी हे डिपोवर जोडून तो बिघाड दुरुस्त केला व वीज पुरवठा सुरळीत केला. त्यामुळे वीज ग्राहकांनी आमचे आभार मानले. धन्यवाद. भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।